So according to Management Accounting Association, management accounting is application of appropriate techniques and concepts. एप्लीकेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसमें आप प्रॉफिट लॉस नहीं फाइंड आउट करते हो, ऑलरेडी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑलरेडी आपके पास सारे एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पे आप टेक्निक्स और कंसेप्ट्स यूज करते हो। टेक्निक्स क्या है, जैसे रेशियो एनालिसिस है, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, जैसे ट्रेंड स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, ये सारे टेक्निक्स और टेक्निक्स है। काय के टेक्निक्स है, प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा। हिस्टोरिकल डेटा मींस जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिलता है, जो आपके एएफएम में मिलता है, जो आपके बुक कीपिंग में जो डेटा मिलता है ना, उसको हिस्टोरिकल डेटा बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल डेटा? हिस्टोरिकल डेटा मींस जो खत्म होने के बाद रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस इनकर होने के बाद जब कोई डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा बोलते हैं। जैसे आपका फाइनल अकाउंट्स कब बनता है, पूरा साल खत्म होने के बाद बनता है, तो वो पूरे साल खत्म होने के बाद, सब हो जाने के बाद हम वो अकाउंट्स बनाते हैं, तो इट इज हिस्टोरिकल अकाउंट्स। उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। पास्ट के बेसिस पे आपका अकाउंट्स बनता है। योर अकाउंट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट। किसी का माइक अनम्यूट है, आरिफ का। So management accounting is what? Application of appropriate techniques and concepts. मैंने आपको बताया क्या क्या टेक्निक्स है, कैपिटल बजटिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, ये सारे टेक्निक्स है एनालिसिस के। in processing historical and projected economic data of an entity means यहाँ पे जो आपके financial data है, चाहे historical हो चाहे projected हो, मतलब budgeted। projected का मतलब क्या होता है? budgeted data। ऐसा भी तो होता है ना, कंपनी एक तो है कि अकाउंट्स बनता है प्रीवियस ईयर डेटा से, मतलब सब होने के बाद, एक्सपेंसेस इनकर होने के बाद, और एक होता है कि आप एस्टिमेट करते हो कि आने वाले साल में कितना सेल्स होएगा, कितना आपका प्रॉफिट होएगा, कितना इनकम होगा। तो प्रोजेक्टेड और हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एन एंटिटी टू असिस्ट मैनेजमेंट। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, टेक्निक्स क्यों यूज कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट को असिस्ट किया जाए इन एस्टैब्लिशिंग प्लान्स। एस्टैब्लिशिंग प्लान्स मींस फॉर प्लानिंग रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, एंड इन मेकिंग रैशनल डिसीजंस, डिसीजंस लेने के लिए विद अ व्यू टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये हम मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर प्लान बना सके, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट कर सके एंड प्रॉपर डिसीजंस ले सके। So what, according to American Accounting Association, what is management? Management accounting is application of appropriate techniques and concepts in processing historical and projected economic data of an entity. Historical मतलब past data, past data means पिछले साल का जो भी डेटा होगा। प्रोजेक्टेड मींस जो आपने बजट किया है आने वाले साल के लिए। टू असिस्ट मैनेजमेंट, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? मैनेजमेंट के लिए। और मैनेजमेंट क्या करेगा? ये डेटा का प्लान्स बनाएगा, कंट्रोल करेगा और अल्टीमेटली डिसीजन लेगा, ताकि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, ये ma'am. बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। So what is management accounting? Application of appropriate techniques and concepts. अभी आप लोग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले वो यही सब टेक्निक्स पढ़ने वाले हो। आप लोग वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट पढ़ोगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ोगे, आप कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे। कैपिटल बजटिंग है, बजटिंग मीन्स आने वाले साल में क्या करने वाले हो, तो आप फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने वाले हो उसके बारे में पढ़ोगे, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप पढ़ोगे कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड एनालिसिस मींस आप उसमें 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के अकाउंट्स को कंपेयर करोगे और देखोगे कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर आप रेशियो एनालिसिस करोगे, आप ये फाइंड आउट करोगे कि कंपनी के अलग अलग रेशियोज क्या पोजीशन बता रहे हैं।
ये सब करने से मैनेजमेंट को क्या मिलेगा? मैनेजमेंट देखेगा कि करंट पोजीशन क्या है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेगा, कंट्रोल रखेगा कि यहाँ यहाँ वीक पॉइंट है, यहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है, और आने वाले टाइम के लिए डिसीजंस लेगा। इज इट क्लियर? यस, नो, सब सो गए क्या? नींद आ रही है? 2 लोग कम हो गए। Remember, accounting, management accounting is a new subject for you all. इसके लिए इसका थोड़ा बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने जो इतने सारे टॉपिक 2 डेफिनेशंस पढ़े, उस 2 डेफिनेशन से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है? इट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बेसिकली आपके पास डेटा है एफए से, अब आप उसको क्या करते हो? एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो कि लास्ट ईयर से प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ, लास्ट ईयर से एक्सपेंसेस कम हुए या ज्यादा हुए। आप उसको एनालाइज करते हो, और पहले तो एनालाइज करते हो अलग अलग मेथड से, जैसे कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड यूज करके आपने उसको एनालाइज किया। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करोगे कि क्या हुआ, पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ। अभी आपके पास सपोज 2 मार्कशीट है, 12th स्टैंडर्ड की और एफवाई की मार्कशीट, ठीक है? आपने 12th का परसेंटेज देखा, 12th में आपको मिला था 74 या 64। अभी एफवाई का जो आपने परसेंटेज देखा तो आपको ग्रेड मिला है। एक्चुअली यू वोंट हैव परसेंटेज, बट जब मार्कशीट मिलेगी तो आपको मार्क्स और परसेंटेज दोनों पता चलेंगे। तो आपने उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने पे आपको पता चला अरे एफवाई में तो आपको ज्यादा मिला है। नॉर्मली 12th से कम ही मिलता है एफवाई में, बट चलो आप लोगों को ऑनलाइन होने की वजह से ज्यादा मिला। रीजन क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि ऑनलाइन था, सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे, हमने कॉपी किया और पास हो गए। सो दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आपके पास ये रिजल्ट्स पहले से है, कुछ नए नहीं आए हैं, बट इसको आपने एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहला क्या है नेचर? वो एनालाइज करता है डेटा को और इंटरप्रेट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते क्यों है? वेदर वी डू इट फॉर करंट पीरियड, पास्ट पीरियड और फ्यूचर पीरियड। हम पास्ट डेटा से फ्यूचर का एस्टिमेट करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट के लिए यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जो हो गया उसको थोड़ी बदल सकते हैं। आपको एफआई में एक सब्जेक्ट में केटी लग गई, तो अभी जो आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करोगे, वो अभी आप वो पीछे जाके वो अपना केटी तो नहीं निकाल सकते ना। आप क्या कर सकते हो उससे? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इम्प्रूव योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ यार्डस्टिक। और ये क्या सर्व करता है? क्या मतलब? यार्डस्टिक मींस आपके परफॉर्मेंस को मेजर करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? आपके परफॉर्मेंसेस को मेजर करता है कि वेदर यू आर गोइंग इन अ गुड right direction, whether you are going in a bad direction, you are improving, you are not improving, you need changes here and here. So it is a yardstick. Yardstick means which shows you where you are exactly and what you need to do for future improvements. So management accounting के features 3 है main। क्या क्या है बोलो फटाफट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले क्या करता है? क्या हो गया? सब म्यूट पे हो गए क्या? बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला फीचर क्या है? Analysis and interpretation of data. First thing is analysis and interpretation of data. डेटा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का पहले का जो डेटा है उसको एनालाइज करना और क्या करना? इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब है उस डेटा को समझना, क्या चेंजेस हुए हैं आपके अकाउंट्स में, क्या खर्चा आपका बदला है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेदर फॉर पास्ट, फॉर प्रेजेंट और फॉर फ्यूचर। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए करते हैं, प्रेजेंट के लिए करते हैं या फ्यूचर के लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए।
हमेशा इट इज फॉर फ्यूचर। बस ये वेरी गुड राज, जो बोल नहीं सकते हो दे कैन राइट इट ऑन अ चैट बॉक्स ऑल्सो। एंड लास्ट पर्पस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? इट सर्व्स एज अ यार्ड स्टिक। क्या सर्व करता है वो? यार्ड स्टिक का काम करता है। यार्ड स्टिक मतलब मेजरिंग स्टिक, क्या आप कौन से पोजीशन पे हो। So, can anyone tell me the nature of management accounting? The nature of management accounting. No one? I'm shifting then. आप लोग आंसर नहीं दोगे तो मजा कैसे आएगा? Now, scope of management accounting. Scope का मतलब क्या होता है? Scope का मतलब क्या होता है? What do you mean by scope? स्कोप मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, उसके परव्यू में क्या क्या आता है। नहीं, स्कोप मीन्स टाइप्स नहीं होता है तन्वी। स्कोप का मतलब होता है तन्वी कि अभी क्या एरिया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस किस एरिया तक जाता है। So what has scope can be opportunities, yes, scope can be said as opportunities, chance। सबने गूगल से मीनिंग सुन के निकाला है, बट एक्चुअली व्हेन आई से स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन से एरियाज को डील करता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डील करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तो वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कौन देता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग provides historical information useful for future planning and financial forecasting। प्लानिंग करना है अगर मुझे फ्यूचर के लिए, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए। अभी आपको सपोज आपके पेरेंट्स को प्लान करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो पहले उनको पास्ट में देखना पड़ेगा उनके इनकम्स क्या क्या थे और उनके खर्चे क्या क्या थे। अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू प्लान फॉर फ्यूचर, यस और नो? फिर डायरेक्टली प्लानिंग कर सकते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड। Is it possible that they can plan without any background? No, नहीं, ma'am. हमेशा हमको एक हिस्ट्री चाहिए फ्यूचर के लिए। तभी तो आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है ताकि आप फ्यूचर समझ सको। हिस्ट्री में हमने ये मिस्टेक की थी, फ्यूचर में हम नहीं करेंगे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मींस आने वाले पीरियड में क्या इनकम और क्या एक्सपेंसेस होने वाला है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो गोज इनटू कॉस्टिंग। वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्टिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी आप बोलोगे ये सब क्या है मैडम, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। अभी आपने कभी कॉस्टिंग ही नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे समझेगा ये। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद एस्टिमेटिंग अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। सपोज कंपनी सोचती है कि कंपनी को सैनिटाइजर बनाना है, तो कंपनी वो सैनिटाइजर बनाने के लिए पहले उसका खर्चा एस्टिमेट करती है। तो वो कितना का बनेगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कॉस्टिंग कितना होगा, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग का हेल्प लेगा, कॉस्टिंग को समझेगा सो दैट वो कॉस्ट कंट्रोल कर सके। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दो मेन टूल है,
दैट इज फोरकास्टिंग, आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है और बजट करना। जैसे अभी कोरोना चालू है, कोरोना पीरियड चालू है, तो कोरोना पीरियड में क्या क्या चेंजेस होंगे उसके हिसाब से बजटिंग करना। देखो कोविड पीरियड में इंटरनेट ज्यादा यूज हुआ, कोविड पीरियड में सैनिटाइजर ज्यादा यूज हुआ, कोविड पीरियड में क्योंकि लोग घर पे थे तो खाने का सामान ज्यादा यूज हुआ। वैसे क्या होता है ना, घर में उतना खाना यूज नहीं होता है, पर अभी घर के सारे लोग जब घर में है तो घर में जो राशन लगता था वो भी ज्यादा यूज होने लगा। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इन सब के सेल्स बढ़ गए, क्योंकि अभी बच्चों को भी मोबाइल चाहिए। अभी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए भी एक मोबाइल परचेज किया होगा, इफ यू आर इन अ गुड कंडीशन। तो सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज ऑफ फ्यूचर नेचर। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है वैसे ही फ्यूचर डिमांड फोरकास्टिंग होता है, फ्यूचर सेल फोरकास्टिंग होता है। जब आपने ये चीजें फोरकास्ट की तो उस हिसाब से आप उसका कॉस्टिंग और अमाउंट निकालते हो, तो दैट इज बजटिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, फोरकास्टिंग इज ऑफ सर्टेन इवेंट्स, जैसे सेल्स कितना होगा, खर्चा कितना होगा, ये फोरकास्ट है। उसको जब प्रॉपरली हम सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, बजटिंग। इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमेशा याद रखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 मेजर फंक्शंस है। पहला फंक्शन है प्लानिंग करना, दूसरा फंक्शन है कंट्रोलिंग करना, और लास्ट फंक्शन है डिसीजन मेकिंग करना। रिमेंबर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज योर पेरेंट, जो आपके लिए प्लानिंग करता है, फिर आपको कंट्रोल में रखने के लिए आपको धमकी दाटी देता है, एंड लास्टली आपके लिए डिसीजंस लेता है। ठीक है। Tax accounting and tax planning. The analysis of implications of tax provisions on future projects come under management accounting. फ्यूचर में आप कितना टैक्स कौन से प्रोजेक्ट पे भरने वाले हो वो सब भी आपको एनालाइज करना है। सो टैक्स अकाउंटिंग एंड टैक्स प्लानिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट। अभी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है कंट्रोलिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईली डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली ना ये सारे टर्म्स आपके लिए टोटली नए हैं, आपने कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभी ये साल हम अकाउंट्स में आगे जाएंगे ना तो ये सारे टर्म्स आपको आने ही वाले। वी आर गोइंग टू डू डील इट विद इन डिटेल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, आपके घर का एग्जांपल देती हूँ। आप अगर घर में बड़े हो तो आपका एक छोटा भाई या बहन है, तो सबसे पहला कंट्रोल आप रखते हो क्योंकि आप ज्यादा क्लोज होते हो भाई बहन के। फिर जब आपको लगेगा कि वो बिगड़ रहा है, थोड़ा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप अपने पेरेंट मम्मी को बताते हो। मम्मी उसको समझाएगी, थोड़ा डांटेगी। अगर वो सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरा तो आपकी मम्मी क्या करेगी, आपके पापा को बताएगी, विच इज हाईएस्ट कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन हाउस। सो इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, मीन्स देयर इज लेवल ऑफ कंट्रोल्स दैट आर सेट इन अ बिजनेस। So management accounting highly depends on internal control system existing in the organization to identify the weaker section of the organization. Internal control system एक सेट होता है कि हायरार्की सुनिए ना, जैसे अभी कॉलेज में भी आप देखते हो कि आप जब आपके सब्जेक्ट टीचर्स है, सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर एक एचओडी है, एचओडी के ऊपर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजमेंट है। सो ये जो हायरार्की सेट होती है टू हैव अ कंट्रोल, कंट्रोल कर सके। अभी जैसे पहले एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर उनका मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर एक मैनेजर और होता है, फिर ओनर होता है। तो ये जो सिस्टम है, दिस इज नथिंग बट अ कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स इंक्लूड इन्वेंट्री कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, वेरिएंस एनालिसिस। अभी ये सब कॉस्टिंग के टर्म्स है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। आपके गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, आपके वेयर हाउस में बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोई चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा है, मिसयूज तो नहीं हो रहा है, सो यू नीड इन्वेंट्री कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने में, बहुत सारा वेस्टेजेस तो नहीं कर रहे हो, वर्कर 4 घंटा काम करके 4 घंटा आराम तो नहीं कर रहे, इनएफिशिएंसी तो नहीं है। बजटरी कंट्रोल, प्रॉपरली आपने बजट कंट्रोल किया है। एंड वेरिएंस एनालिसिस, देयर इज अ वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपका मटेरियल इतने में आना चाहिए और एक्चुअल में कुछ अलग अमाउंट पे आया,
उसको बोलते हैं डिफरेंस जो आता है उसको बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। जैसे आपने सोचा 12th में आपको 78% मिलना चाहिए या 80% मिलना चाहिए और आपको मिला 75, 5% आपको कम मिला था, तो वो 5% क्यों कम मिला आपने देखा, अरे आपको बुक कीपिंग में 99 मिलना चाहिए था या 95 मिलना चाहिए था, उधर आपको सिर्फ 80 मिला है। तो आप उस डिफरेंस को फाइंड आउट करते हो और ये फाइंड आउट करते हो कि क्यों कम है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस एनालिसिस। ये सब आप टीवाई में पढ़ने वाले। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बहुत सारा हम एनालिसिस करते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, ट्रेंड आर यूज्ड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा। ये सब हमको फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रेट करने के लिए हेल्प करता है। Now what is the scope of management accounting? सब करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, ओनर्स को रिपोर्ट करता है, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो देता है। और जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन वो देता है तो उसको बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और वो जो रिपोर्ट देता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग, MIS रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं टू मेंटेन एंड कंट्रोल ऑफिस रूटीन्स, प्रोसीजर्स लाइक फाइलिंग, कॉपिंग, कम्युनिकेटिंग, डेटा प्रोसेसिंग एटसेट्रा। आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके अभी तक स्कोप डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन आप इंडिया के बाहर चले जाओ, इफ यू आर मास्टर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो यू विल बिकम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आप लोगों को एडवाइस दोगे बाबा ये काम करो, ये ऐसे करो, ये मत करो। सो अभी तक इंडिया में उतना उसका क्या बोलते हैं ना, डेवलप नहीं हुआ है। आई एम एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मेरा जो फर्म है, मतलब जो ऑडिट फर्म के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, दे डील विद बिग बिग कंपनीज। वो लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम भी करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं ना, ऑफिसेस के रूटीन प्रोसेस को स्टडी करते हैं और उसमें जो फ्लॉज है वो उनको बताते हैं और बोलते हैं इसको इम्प्रूव करो। वी वर्क एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सिस्टम स्टडी करते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मींस उनके पास जो कंप्यूटर है उसको स्टडी करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये कमी है, इसको इम्प्रूव करो। ये आपका जो कंप्यूटर है, ये सिस्टम है, मतलब आपके यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो ये सब डेटा नहीं देता, विच इज वेरी नेसेसरी, यू नीड दैट डेटा फॉर फ्यूचर डिसीजन, सो यू शुड डू दैट। So management accountant offers services regarding daily procedures. Statistical tools like graph, charts, diagrams are used in the process of planning, controlling and decision making. ठीक है, तो here we wind up today. Scope आज हमने complete किया. Tomorrow we'll complete this introduction chapter and we'll move on to practical accounting. Okay. So since now there is less time, we are winding up with the lecture. Chalo, bye bye. Take care, stay safe and healthy. Okay. Bye, ma'am. Bye bye. Bye. Thank